हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूं क्वेश्चन सेट 2 के साथ। क्वेश्चन बैंक जो हमको मिला है उसका सेकंड सेट जो है उसके साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। और ये जो सेकंड सेट क्वेश्चन बैंक का है उसमें जो कुछ भी क्वेश्चंस है उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम यहाँ पर करने वाले हैं बोर्ड पर। तो देखिए, पहला सेट जो हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये जो दो क्वेश्चंस है जिसमें 5 A1 A2 B1 B2 फिर 6 A1 A2 B1 B2 ये सारे क्वेश्चंस जो है उनके सारे 1-1 हमने लिए। A1 B1 A1 B1 इस तरह से हमने लिए थे। अभी इस सेट के हम सारे A2 B2 करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो कि है 1A, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। है ना, लेटर्स यूज करना है। कुछ लेटर्स वहां पर मिसिंग है तो वो लेटर्स हमको यूज करने हैं। 4 वर्ड्स पहले मैं लिख लेता हूं। पहला वर्ड है सॉरी, दूसरा वर्ड पहला है सीके, उसके बाद में GR डैश UP, तीसरा है C डैश UNT और चौथा वर्ड है ROY डैश N। ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स हैं, इनके एक एक लेटर्स हर एक वर्ड में मिसिंग है। तो उन लेटर्स को भरकर या फिर उन लेटर्स को वहां पर डालकर हमको वो वर्ड पूरा करना है। तो इसमें पहले आएगा E, CHECK चेक, GROUP ग्रुप, COUNT काउंट और ROYAL रॉयल। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अभी जैसे मैंने पहले सेट में आपको बताया था, दो आपको वहां पर सेट दिए जाते हैं और दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। तो पहले देखते हैं, पहले सेट लिख लेते हैं। स्मॉल फाउंड लेक सेंटर, स्मॉल फाउंड लेक सेंटर। और दूसरा है ट्रूप, टैलेंट, टायर्ड और टारगेट। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सेट हमको दिए गए हैं। अभी इसमें देखना ये बात है कि पहला जो सेट है वो थोड़ा सा अलग है, दूसरा अलग है। तो क्या अलग है ये हम देखेंगे। देखो, पहले सेट में हर एक वर्ड ये अलग लेटर से शुरू होता है, अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं वर्ड से। तो हमको सीधा सीधा पहला लेटर लेना है और उसके साथ में काउंटिंग करना है। उसके साथ में हमको अल्फाबेट के लेटर्स लेटर्स बोलने हैं। ए नहीं है, बी नहीं है, सी है तो ये आएगा नंबर 1। सी, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ है, एफ है तो ये आएगा नंबर 2। G H I J K L, M N O P Q R S। ठीक है, तो इस तरह से सेंटर, फाउंड, लेक और एंड स्मॉल। तो इस तरह से हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, अभी देखो इसमें फर्क ये है कि ये सारे के सारे एक ही लेटर से शुरू होते हैं, टी 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 टी। फिर इसमें हमको क्या करना है कि दूसरा वर्ड जो यूज किया है उसके हिसाब से हमको काउंट करना है। अगर दूसरा वर्ड भी सेम रहेगा, सेम होगा उसमें, तो फिर उसको भी हमको तीसरा लेटर लेना होगा। तो इस तरह से हमको उसके लिए करना होगा। तो टी 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 तो सारे में कॉमन है ना। तो दूसरा वर्ड क्या है, ए भी 2 इसमें है ना। तो फिर हम ये दोनों में हमको तीसरा लेटर देखना होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो ये होगा नंबर 1
MNOPQR है ना, तो ये होगा 2 नंबर। अभी ये दोनों का तीसरा लेटर हमने इसलिए लिया है क्योंकि दूसरा लेटर उनमें कॉमन है ना। तो अभी इसको क्या करना है, बचे हुए 2 वर्ड्स है उनका हमको दूसरा ही लेटर लेना है ना। देखिए तो ABCDEFGHI JKLMNOPQR, ठीक है। तो इस तरीके से हमको उसको करना होगा। तो पहला होगा टैलेंट, दूसरा होगा टारगेट, तीसरा होगा टायर्ड और चौथा होगा टू। इस तरीके से हमको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने होंगे। हो गया दूसरा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और इसमें तीसरा क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन है, उसमें 2 सेंटेंसेस हमको दिए जाएंगे और दोनों में से दोनों भी हमको करने होंगे। चलिए पहला है नो देयर isn't anyone like that she said, like that she said। और दूसरा है what's that said कमल किशोर, what's that said कमल किशोर, ठीक है। ये 2 सेंटेंसेस हमको दिए गए हैं, अभी इनको हमको पंक्चुएट करना है ना। अभी पंक्चुएट में बहुत सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है, कैपिटल लेटर्स, सारी की सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है। तो उसमें देखिए इसमें शुरुआत हम करेंगे नो, है ना। नो देयर isn't, apostrophe आएगा क्योंकि ये is not, it's a contracted form, is not और isn't anyone like that comma she said full stop, ठीक है। कॉमा के बाद she said और उसके बाद में आएगा full stop, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरी की ओर चलते हैं। What's that, W कैपिटल apostrophe S, इसको भी हमको इन्वर्टेड कॉमास में देना होगा। What's that, अभी What's that ये क्या है, ये है एक क्वेश्चन, तो उसको जाहिर तौर पर हमको क्वेश्चन की तरह ही लिखना होगा। What is that said कमल किशोर, दोनों भी के कैपिटल, कमल KISHORE फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गया पंक्चुएशन का क्वेश्चन। अभी चौथा क्वेश्चन है मेक 4 वर्ड्स, मिनिमम 4 वर्ड्स, है ना। हमको एक बड़ा सा वर्ड दिया जाता है, उसमें से 3 लेटर्स के या 4 लेटर्स के मिनिमम 3 या 4 वर्ड्स हमको बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथा है, इसमें वर्ड जो हमको दिया गया है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन वर्ड हमको दिया गया है, चलिए इसको अमेरिकन स्पेलिंग यूज करते हैं, अर्बनाइजेशन, है ना। तो इसमें हमको कहा गया है कि यू हैव टू मेक 4 वर्ड्स, हमको इसमें 4 वर्ड्स बनाने हैं और 3 कम से कम 3 लेटर्स के होने चाहिए, है ना, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें वर्ड्स बन रहे हैं बैन, टीम, टैग, बैट, उसके बाद में रब, नॉट। इसमें हमको कुछ ऐसा, कुछ भी क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि हमको वर्ब बनाने हैं, हमको नाउन बनाने हैं, ऐसा कुछ भी इसमें कहा नहीं गया है, इसलिए हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो भी वर्ड हम सोच सकते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स इसमें हम लिख पाएंगे। 1 2 3 4 5 6, हमको 4 लिखने थे, 4 हमने 5 यहाँ से 6 यहाँ पर लिख लिए हैं, फिर और ज्यादा भी कर सकते हैं, एंड ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप इसमें जोड़ सकते हो। कम से कम 3 लेटर्स के वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 4 तो हमने कर लिए, 5वां शब्द, 5वां वर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब 5वें इसमें क्या है, एक वर्ड वेब हमको दिया जाता है और जिसमें
एक वर्ड दिया जाता है और उसके साथ वाले, है ना, ये अभी देखिए उसमें ज्यादातर आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, तो उसके 5 शब्द हमको लिखने हैं, 2, 3, 4 और 5 ऐसे शब्द हमको लिखने हैं। अभी इसमें एक हमको ऑलरेडी दिया गया है वेट। अभी इसमें क्या है देखिए, अगर आप थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़कर सोचोगे तो आपको ध्यान में आएगा। ये ब्लैंकेट क्या है? ब्लैंकेट है नाउन। वेट क्या है? वेट है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसके साथ आने वाले सारे शब्द कौन से होंगे फिर? ये सारे एडजेक्टिव ही होने चाहिए। तो देखिए ब्लैंकेट कैसी होगी? ब्लैंकेट होगी, इसमें वेट है तो ड्राई होगा, है ना, ड्राई भी होगा। लाइट भी होगी, लाइट मतलब वजनदार और हल्की, है ना। हेवी भी होगी, वजनदार मैंने कहा, हेवी ब्लैंकेट, लाइट ब्लैंकेट। वार्म ब्लैंकेट भी होगी, है ना। इसमें अगर और कोई शब्द आपको सोचते हैं तो वो भी आप ले सकते हो, है ना। डार्क ब्लैंकेट, कलर उसका बहुत ही डार्क है। उसके बाद में आप कह सकते हो स्मूथ ब्लैंकेट, बहुत ही मुलायम नरम। रफ ब्लैंकेट, है ना। ये सारे शब्द आप उसमें लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको सिर्फ लिखने हैं 4 शब्द, क्योंकि 2 ही मार्क्स के लिए है, तो एक तो ऑलरेडी दिया जाता है और 4 आपको आपके मन के लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। नाउन की वर्ड चेन हमको कंप्लीट करनी है। अभी यहाँ पर ये जो चीज है हमको ध्यान में रखनी है कि हमको सिर्फ नाउन की वर्ड चेन ही लिखनी है। नाउन वर्ड चेन, है ना। इसमें 2 चीज हमको ध्यान में रखनी है। एक तो शब्द की जाति, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? नाउन है। और दूसरी चीज हमको ध्यान में रखनी है कि ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर। अभी इसमें पहला वर्ड जो दिया गया है वो है नेक। अब नेक भी नाउन है, तो नेक से हमको दूसरा, के से हमको दूसरा शब्द लेना है और वो आएगा काइट। नाउन ही होना चाहिए, तो काइट भी नाउन है। फिर आएगा एग, एग भी नाउन है। ठीक है, फिर आएगा गम, गम भी नाउन है। ठीक है, फिर आएगा माउथ, मंथ, कुछ भी आप मतलब आपको जो सूझता हो लिख सकते हो। तो इसमें भी हमको 4 शब्द लिखे, 1, 2, 3 और 4, है ना, 4 लिखने, क्योंकि ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 1A तो हमने कर लिया, डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन 1B है, वो भी डू एज डायरेक्टेड ही है, पर क्वेश्चंस थोड़े से बदल चुके हैं, है ना। यहाँ पर अभी क्वेश्चन ये जो है इसमें बी आएगा, क्वेश्चन 1B। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 2 मार्क्स के लिए हमको दिया गया है, पर एक ही हमको सेंटेंस करना है ना। अटेम्प्ट एनीवन, इसमें एक पहला जो है उसमें अटेम्प्ट एनीवन है। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू बिलोंग टू। सेंटेंस हमको तैयार करना है टू बिलोंग टू। अभी इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग टू, है ना। तो इसका मतलब ये होता है बिलोंग टू करना, बिलोंग करना। बिलोंग टू मतलब क्या होता है कि मैं भी उसी चीज का हिस्सा हूं। हम दिखाना चाहते हैं, हम हर बार ये बताना चाहते हैं मैं इस समाज का हिस्सा हूं, मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं, है ना। तो इसमें हम ले सकते हैं कि मनीष always tries to show that always tries to belong to the group of his friends। मनीष हमेशा से ही अपने दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा है या हिस्सा बनकर रहना चाहता है। हमेशा से ही वो अपने दोस्तों के एक ग्रुप का हिस्सा बनकर रहना चाहता है। He wants to belong to, tries to belong to the group of his friends। ठीक है, अब इसमें ए तो हमने कर लिया है ना, 1A हमने किया। 1B जो है उसको है एड अ क्लॉज, है ना, एड अ क्लॉज। अब इसमें एड अ क्लॉज में जो है उसमें है कि हमको आई डोंट नो ये दिया गया है ना, आई डोंट नो। इसको आगे हमको एक क्लॉज जोड़ना है जो उस सेंटेंस को मीनिंगफुल कर सके। आई डोंट नो
वेयर ही इज, वेयर ही इज। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 बी के 1 का हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड की ओर। सेकंड अटेम्प्ट, इसमें भी आपको कोई भी एक ही करना होता है। तो पहले इसमें हमको दो शब्द दिए गए हैं, जिसमें आपको पॉसिबल और दूसरा है लकी, है ना। तो पहले इसमें हमको इसको क्या करना है, एक तो प्रेफिक्स जोड़ना है या फिर सफिक्स जोड़कर नया शब्द हमको करना है। तो इसको हम करेंगे पॉसिबिलिटी, इसको हमने जोड़ दिया सफिक्स, है ना। अब इसको हम जोड़ेंगे प्रेफिक्स, अनलकी, है ना। तो इस तरीके से हमने शब्द, नया शब्द तैयार किया है। शब्द करने के लिए उसी को हमको एक प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ना होगा और उसी से हमको तैयार करना होगा। तो 2a हमने कर लिया है ना, 2a। अब 2b की तरफ हम चलते हैं। अभी यही दो शब्द है ना, 2b, क्वेश्चन 2b, यही दो शब्द है, पॉसिबल और लकी। इनके, इन दोनों में से कोई एक शब्द को लेकर हमको वाक्य में उसका उपयोग करना है। तो पॉसिबल, तो पहले करते हैं, इट इज पॉसिबल टू विन पीपल बाय योर गुड बिहेवियर। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू विन पीपल बाय योर गुड बिहेवियर, आपके अच्छे बर्ताव से आप लोगों को जीत सकते हो। और लकी, लकी, आई एम लकी टू हैव सच नाइस पेरेंट्स, इतने अच्छे माता पिता मुझे मिले हैं, तो मैं खुद को बहुत ही नसीब वाला समझता हूं, मैं बहुत ही लकी समझता हूं कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के साथ, जो कि एक सीन पैसेज है। ठीक है, एक सीन पैसेज है क्वेश्चन 2, और उसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड गिव द एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, 1 मिनट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा लेता हूं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने की बजाय हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका प्रिंट मेरे पास में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो अगले क्लास में हम लेंगे। मैच द फॉलोइंग, है ना, इसमें A1 है, मैच द फॉलोइंग। अभी इसमें क्या है, द पोएट स्टॉप्ड बाय, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। द पोएट स्टॉप्ड टू बाय, है ना। अब इसमें A, B, C और D ऐसे दिए गए हैं, ऑप्शंस है। द पोएट स्टॉप्ड टू बाय सम स्वीट्स, तो पहले का हो गया B। ठीक है, द लैड हु वाज सेलिंग स्वीट्स वाज वेरी थैंकफुल टू द स्पीकर, तो ये आएगा A। द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड इज माइन बिकॉज he can experience the beauty and gifts, B। And the poet talked to the lad who was selling sweets, seemed calm and blind। ठीक है, तो ये इस एक्सट्रैक्ट से, छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, उस पर से आधारित ये मैंने लिया है। ये पोएम का भाग है, पोएट्री है, सीन, है ना, सीन पोएट्री का भाग है वो, तो उसकी वजह से हमने ये लिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम, A2। अभी इसमें A2 जो होता है वेब डायग्राम, द यंग गर्ल ऑन द बस, द यंग गर्ल ऑन द बस, तो उसके क्या है, 4 हमको पर्याय दिए गए हैं, उसमें चारों में हमको लिखना है। ठीक है, ऑन द बस वॉज लवली, वॉज हैप्पी, है ना। और फिर बाद में हैड, इसके पास क्या था, शी हैड सिल्कन हेयर एंड हैड अ क्रच, है ना, उसके पास एक
लकड़ी भी थी जिसके आधार पर वो चलती थी, है ना। तो ये ये A2 हमने कर लिया है। राइट द राइमिंग वर्ड्स, अभी यहीं पर हम A3 भी कर लेंगे। हम याद रखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हम अगले क्लास में करेंगे क्योंकि उसका प्रिंट मेरे पास में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। A3 राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम अबाउट स्टैंजास फॉर, है कि नहीं। हेयर के राइमिंग वर्ड क्या है पोएम में, फेयर, है ना। और दूसरा जो शब्द है वो है बाइंड। तो ब्लाइंड का राइमिंग वर्ड कौन सा है यूज किया गया पैसेज में, वो है काइंड, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अभी आगे हमको बढ़ना है, अब हमको बढ़ना है आगे, और हमारा क्वेश्चन होगा अप्रिसिएशन लिखने वाला। अप्रिसिएशन लिखने का क्वेश्चन हमको करना होगा, और उसके लिए हमको पोएम जो दी गई है वो पोएम है द ट्विंस, ठीक है। अभी देखिए अप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3B, है ना। क्वेश्चन नंबर 3B अप्रिसिएशन है, ठीक है। अप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल। टाइटल क्या है, टाइटल है द ट्विंस। इसके लेखक कौन है, पोएट। इसके पोएट है हेनरी सैमब्रुक ली, हेनरी ली, है ना। उसके बाद में राइमिंग स्कीम क्या है, लिम, हिम, किन, पिच। ए देखिए राइमिंग स्कीम क्या है, लिम ए, ब्रदर बी, लिम हिम ए, अनदर बी, किन सी, पिच डी, इसको ए नहीं समझ लेना, डी, ट्विन, किन और ट्विन, और पिच और विच, ठीक है। ए बी सी डी, ये उसकी राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम ए बी सी डी, ये उसकी राइमिंग स्कीम है। इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से यूज हुए हैं वो भी हमको देखना है। फोक्स गॉट टॉकिंग फॉर, फोक्स गॉट टॉकिंग टू मी फॉर हिम एंड ईच फॉर अनदर, इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन। अभी इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, किथ एंड किन जो हुआ है वो है एलिट्रेशन, है ना। किथ एंड किन यहां पर यूज हुआ, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन येट अ सोल नो न्यू विच, वन डे टू मेक द मैटर वर्स। ये सारा उसमें है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम इज ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स, हाँ इसको हम प्रॉब्लम्स कहेंगे, ट्रबल नहीं कहेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्विंस, है ना। मतलब जुड़वा बच्चों के जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसमें दिए गए हैं, या फिर उनके जुड़वा होने की वजह से जो कुछ कठिनाइयां होती है उनको इसमें कहा गया है। अब इसमें सेंट्रल आइडिया उसमें क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया है कि द नरेटर is very shocked to have a twin. He has to suffer a lot because of this, है ना। इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे
for the mischief of one, another was punished and nurse fed the other when one was hungry। मतलब ये छोटी छोटी बातें होती है कि किस तरह से उनके जीवन में ये कठिनाइयां आई है। एक को भूख लगती थी, रोता था, तो दूसरे को खिलाया जाता था। एक छोटी सी शरारत करता था तो उसकी सजा दूसरे को मिलती थी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें उनके जीवन में होती रही है। This fatal likeness even dodged my footsteps when at school, and I was always getting flogged for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? है ना? तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही लोगों से, मेरे दोस्तों को एक सवाल पूछता था कि आप क्या करते अगर आप मैं होता और आप हो, ये लोगों को आपको जताना होता तो आप क्या करते। तो इस तरह से वो कहता है कि भाई गलती कोई और करता था, सजा कोई और पा लेता था। इस तरह से वो कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने आज 2 क्वेश्चंस किए, पहला और तीसरा। दूसरा और चौथा हम अगले क्लास में करेंगे और सारा का सारा सेट हम करने वाले हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और आज इस सेट में से हम सारे 2 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। ठीक है, तो आशा करता हूं ये 2 क्वेश्चन हमने जो लिए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।